इस वीडियो में प्रायिकता से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं वो और इस लेसन से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं उनको देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रायिकता होती है उसको कैसे निकालते हैं। प्रायिकता निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसमें अलग टाइप से, लेकिन मैं आपको इसी टाइप से मैं बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा आपको एक दो चीज़ें उसमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है वो देख लीजिए। जब भी प्रायिकता निकालते हैं तो जो निकालना होता है, ठीक है ना, उसको अपन ऊपर लिखेंगे और जो उसमें जितने भी वो संख्या बल बन रही होती है, मतलब कुल संभावनाएं बन रही होती हैं, उनको नीचे लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पीई, मतलब जो प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब जो अपन को निकालना है वो, और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो उससे अपन क्या निकाल लेंगे, प्रायिकता निकाल लेंगे। आप डायरेक्ट लिख सकते हो प्रायिकता अनुकूल परिणाम जो आपको निकालना है वो की संख्या और फिर कुल परिणाम। जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एक थैले में दो सफ़ेद कंचे हैं, ठीक है, और 3 लाल कंचे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि लाल कंचे निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लाल कितने हैं आपके, 3 हैं, मतलब ये आपके अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई। और कुल कंचे कितने हैं आपके, 5 हैं, मतलब ये कुल परिणामों की संख्या हो गई। तो ये आपकी क्या निकल आएगी, प्रायिकता निकल आएगी। समझ में आए। तो जो बोला जाता है ऐसे सफ़ेद कंचे निकालने की, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। पहले आप ये ध्यान रखिए कि 2 ऊपर आ जाएगा, फिर टोटल आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब अनुकूल परिणाम ऊपर लिखना, कुल जो परिणाम हैं जो कितने हैं उसको नीचे लिखना है। तो इससे आपकी क्या निकल आएगी, प्रायिकता निकल आएगी। इसके बाद किसी नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखिए। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो उसे प्रारंभिक घटना कहते हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, घटना ई जो ई नहीं है को प्रदर्शित करती है, मतलब जिसके ऊपर ऐसा बार टाइप का लगा रहता है उसको क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, ई नहीं को प्रदर्शित करते हैं, तथा घटना ई की पूरक घटना कहलाती है। दूसरे शब्दों में घटना ई एवं घटना ई बार परस्पर पूरक घटनाएं हैं। इसके बाद वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो उसे क्या बोलते हैं, निश्चित घटना बोलते हैं। इसकी प्रायिकता सदैव क्या होती है, 1 होती है। और जो निश्चित जो घटना घटित होती है वह घटना जिसका घटना क्या हो, असंभव हो, उसे क्या बोलते हैं, असंभव घटना बोलते हैं। क्वेश्चन आता है निश्चित घटना क्या होती है, असंभव घटना क्या होती है। और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। इसको आप याद रख लीजिए। इसके बाद एक ये फॉर्मूला होता है, प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता ई बार इक्वल 1 होता है। ठीक है, जहाँ ई घटना है और ई बार घटना नहीं है। अब इसको आप इस साइड भेज के दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो। प्रायिकता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, एक विषम संख्या। यहाँ पर एक बोले तो इसका मतलब एक नहीं, मतलब जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, एक पासे में कितनी संख्याएं होती हैं, 1 से 6 तक संख्याएं होती हैं। तो एक अभाज्य संख्या, एक विषम संख्या, मतलब एक नहीं, जिसमें जितनी उसमें विषम संख्या है और जितनी उसमें अभाज्य संख्या है वो ज्ञात करना है। प्रायिकता के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। यदि आप देखो तो प्रायिकता मतलब आप यदि एक क्वेश्चन आपको करना आ गया तो आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो। जो आपसे बोला जाए, जो जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है, और जो कुल उसमें जो परिणाम बन रहे हैं उनको नीचे लिखना है। ये बात याद रखिए। और बाकी क्या ऐसा फॉर्मूला लिख दिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। जैसे देखो अपन इसमें निकालते, इसमें कुल परिणाम कितने होते हैं, एक पासे को फेंकने पर
1 2 3 4 5 6 मतलब 6 घटनाएं होती हैं, मतलब 6 हो गए। अब अपन को पहला क्या निकालना है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या मतलब अनुकूल ये परिणाम हो रहे। अभाज्य संख्याएं क्या कौन कौन सी होती हैं इसमें, 2 3 5, मतलब ये टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई। अब बस अभाज्य संख्या की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बते कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब 3 आ रहे थे, कुल मतलब 6, काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसके बाद एक विषम संख्या, मतलब इससे पांचे को फेंकने पर कितनी विषम संख्या होती है, तो उसमें 1 3 और 5, कुल कितनी हो गई, 3। तो ये अपने क्या हो गया, अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम सभी में 6 ही रहेंगे, ठीक है। तो कुल आपका कितने कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। 3/6 मतलब आपका 1/2 इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैली में से एक गेंद या निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि लाल गेंद हो, मतलब लाल गेंद मतलब कुल लाल गेंदें कितनी है, 3 है, और लाल गेंद नहीं हो। तो पहले तो कुल परिणाम मतलब 3 और 5 कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है ना। तो ये कुल परिणाम अपन हमेशा इस क्वेश्चन में नीचे 8 ही लिखेंगे। अब लाल गेंद है, लाल गेंद मतलब कितने अनुकूल परिणाम हो रहे हैं अपने, 3 हो रहे हैं। लाल गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, लाल गेंद टोटल अनुकूल परिणाम मतलब 3 है, और कुल परिणाम कितने हैं आपके, 8 हैं, ठीक है ना। तो आपका 3/8 आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या है, लाल नहीं हो। लाल नहीं हो मतलब सफ़ेद वाली गेंद कितनी है, एक क्वेश्चन और देखिए कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का एक फेस कार्ड वाले लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम हुक्म का पत्ता, एक ईंट की बेगम का पत्ता। तो अब इसमें आपके कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। अब पहले जैसे लाल रंग के बादशाह, लाल रंग के बादशाह टोटल कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है ना। तो कितने हो गए अपने, 52 टोटल हो गए थे। और लाल लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। मतलब आपके लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या, मतलब 2 बटे कितना हो जाएगा आपका, 52 हो जाएगा। समझ में आए। इसके बाद जैसे आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसी में एक फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाले टोटल पत्ते कितने होते हैं, तो टोटल तस्वीर वाले पत्ते होते हैं आपके 12 होते हैं। तो अनुकूल हो गए और 52 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कुल हो गए, तो इसको आप काट दीजिए तो आ जाएगा आपका 3/13 आंसर। इसके बाद लाल रंग की तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, लाल रंग के मतलब आपके 6 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 52। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है।